सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 5 का पार्ट 4 लेके। और गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हुई। और गाइस मैं जानता हूँ कि आप इस पार्ट के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सो गाइस फाइनली मैं ये पार्ट लेके आ चुका हूँ। और गाइस वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि गाइस अभी तक आपने हमारे जीरो से हीरो का पार्ट नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके चेकआउट कर लेना। और गाइस हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन भी अनलॉक हो चुका है, सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस इस स्टोरी में जितना सपोर्ट मिलता है उतना गाइस जीरो से हीरो वाली स्टोरी में सपोर्ट नहीं मिलता है। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो यार गाइस, ऐसा मत करो गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. जो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मिस्सू ने वो सारा मामला निपटा दिया था गाइस। अब गाइस इस स्टोरी के अंदर गाइस मेन चीज़ शुरू होने वाली है। सो देखते रहिए गाइस। सो हम देखते हैं कि रैक्स के प्लेनेट पे रैक्स पूरी तरह से गाइस मतलब कि वो पूजा पाठ करवा रहा था गाइस, जो कि उसको किंग के आज़ाद करवाने के लिए जो मंत्र पंत्र जो भी लगता है गाइस, जो भी मतलब कि कहते हैं ना क्राइटेरिया लगता है, वो करवा रहा होता है। और गाइस वहाँ पे वो उन 3 लोगों की बलि चढ़ा देता है जिनको मतलब कि उन्होंने कारागार में मतलब कि बंद रखा था गाइस। आप कह सकते हो कि कारागार में रखे हुए बंदों को उसने उनकी उनकी बलि चढ़ा दी थी। और गाइस उनकी बलि चढ़ाने के बाद वो जल कुंड के अंदर स्नान करके बाहर आता है और अपना खून, जी हाँ गाइस, अपने हाथों का एक कट लगाता है और अपने खून को उसी जहाँ पे राजा कैद था वहाँ पे अपने खून की बूंद गिराता है। और जो वो सॉर्ड थी, जी हाँ गाइस, एक तलवार थी, उस सॉर्ड को वहाँ पे बहुत ही ज़ोर से मारता है, जिसके कारण वो जो सॉर्ड थी ना वो टूट जाती है। लेकिन उसके साथ साथ वो जो सॉर्ड मतलब कि सॉर्ड यानी तलवार के अंदर एक लॉकेट था, वो लॉकेट सीधा वहाँ पे गिर जाता है और वहाँ पे बिल्कुल ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। और फिट होने के बाद वहाँ पे एक लाल रोशनी निकलती है, जी हाँ गाइस, लाल रोशनी। और उस लाल रोशनी से बहुत ही तेज, बहुत ही ज़ोर से वो जो पत्थर था ना वो टूट जाता है। और उस पत्थर के टूटने के कारण मतलब कि उस पत्थर के टूटने के बाद वो जो पूरा पहाड़ था ना वो भी चकनाचूर हो जाता है गाइस। उसके मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उस पूरे पहाड़ के। और गाइस वहाँ पे जितने भी लोग थे वो मतलब कि बहुत दूर जाके गिरते हैं उस धमाके के कारण, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल धमाका था। और गाइस रैक्स देखता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा विशालकाय दानव खड़ा था उसके सामने। और गाइस रैक्स की तो देख के फट जाती है गाइस पूरी तरह से। लेकिन वहाँ के जो इंटेलिजेंट थे, जो कि बहुत ज़्यादा पुराने मतलब कि ज़माने के थे, वो लोग उस दानव को देख के उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि किंग ऑफ डेमन आप आज़ाद हो गए। और गाइस उनके सामने झुक के ये बोलते हैं। और फिर जो वो दानव होता है ना वो कहता है कि उसकी हंसी इतनी डरावनी थी ना गाइस कि मैं बता नहीं सकता। और वो सिर्फ एक शब्द कहता है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और गाइस उस दानव के पास इतनी ज़्यादा ताकत थी ना गाइस कि वो सिर्फ हवा में एक हाथ करता है, वहाँ पे गाइस उसका जो पुराना, जी हाँ गाइस, उसका जो पुराना कासल था वो वापस आ जाता है गाइस। बिल्कुल पुराना कासल गाइस बन जाता है गाइस। आप सोच सकते हो गाइस कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और गाइस वहाँ पे उसका सिंहासन आ जाता है, जो कि इतना ज़्यादा मतलब कि उसका सिंहासन बहुत ही ज़्यादा डरावना था गाइस। आप कह सकते हो कि वो सिंहासन आ जाता है गाइस और कहता है कि
अब मज़ा आएगा। और गाइस उसके पास उसका एक हथियार भी आ जाता है। जी हाँ गाइस, उसका एक हथियार था और कहता है कि वाह, मुझे मिल गया मेरा हथियार, अब कोई नहीं बचेगा। और गाइस उस कैद से आज़ाद होने के बाद वो जो डेमन था ना, वो पहले से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, क्योंकि उस कैद के अंदर रह रह के उसकी जो नेगेटिव पावर है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी। इस वजह से गाइस वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। और वो जो था ना डेमन, वो कहता है कि अब मैं अपनी पुरानी सल्तनत को बुलाऊंगा। और गाइस वो जो था ना, वो सिर्फ आंखें बंद करता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आप कह सकते हो कि उसका जो पुराना मंत्री, मतलब कि वो सारे दानव डेमंस वो लोग आ जाते हैं और साथ ही उसका भाई भी आ जाता है गाइस। और गाइस रेक्स उसकी आर्मी को देख के तो भाई दंग रह जाता है गाइस। जी हाँ गाइस, वो जानता था कि जो वो डेमन है ना, वो उसका किंग है, लेकिन उसकी आर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, वो ना ही करोड़ों में थी ना ही अरबों में थी, उसकी कोई गिनती ना हो सके उतनी ज़्यादा सेना थी, इतने ज़्यादा डेमंस थे। और वो डेमंस इतने ज़्यादा पावरफुल थे ना कि आप मान लो कि उनकी सेना का एक एक डेमन रैक्स से भी ज़्यादा पावरफुल था। सोच सकते हो कि वो दानव कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और गाइस वो कहता है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और गाइस वो जो होता है ना, उसको उसका डेमन वापस मिल जाता है, मतलब कि उसका भाई वापस मिल जाता है। और गाइस वो जो था ना, उसने अपने पुराने मंत्री को भी बुलाया था गाइस। जी हाँ गाइस, ये पुराना मंत्री गाइस और कोई नहीं, शिकोर का जो किंग था ना गाइस, मैंने बताया था, जिसके पास शिकोर बुक लेके गया था, वही था गाइस, और कोई नहीं था गाइस। और उस किंग के साथ शिकोर भी आता है। और रेक्स जो होता है ना, वो शिकोर को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये सोचता है कि वो उसके यूनिवर्स, यानी उसके, मतलब कि यूनिवर्स नहीं गाइस, उसके प्लेनेट पे कैसे आए। और गाइस वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गाइस अपनी पूरी ताकत से गाइस वो शिकोर को ख़त्म करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो जो बड़ा दानव होता है ना, वो उसके बीच में आ जाता है और वो कहता है कि रुक जाओ। और गाइस वो जो, मतलब कि उसका मंत्री था ना गाइस, मतलब कि आप कह सकते हो उसका जो असिस्टेंट था ना, वो कहता है कि तुम दोनों के बीच में कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन उस दुश्मनी को ख़त्म करो और अब हम सब मिल के, मतलब कि इस ब्रह्मांड पे राज करेंगे, मतलब कि इस यूनिवर्स पे राज करेंगे। फिर वो जो बड़ा दानव होता है ना, वो और उसका भाई दोनों कहते हैं कि हाँ, सही कहा। और गाइस वहाँ पे वो जो होता है ना, उसका मंत्री, वो कहता है कि सर, मतलब कि किंग, इसके अंदर वो सारे के सारे पावरफुल बींग्स और कैरेक्टर है जो कि हमारे इस ब्रह्मांड पे राज करने में मदद कर सकते हैं और उस टेनो इन्फिनाइट को ख़त्म कर सकते हैं। फिर जो दानव होता है ना, वो कहता है कि तुमने कभी डेनो इन्फिनाइट को देखा भी है और बोल रहे हो ख़त्म कर सकते हैं। और गाइस वो ऐसा कह के उससे बुक छीन लेता है और कहता है कि टेनो इन्फिनाइट को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो कोई खिलौना नहीं है जिसे कभी भी खेल के उसे ख़त्म किया जा सके। वो हमें खिलौनों की माफ़िक खेल सकता है, लेकिन हम उसके साथ खिलौने के माफ़िक नहीं खेल सकते। हमें उसे थोड़ी समझदारी से मारना पड़ेगा। उसे मारना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ, उसे हम कैसे भी करके हराना पड़ेगा। लेकिन उसका जो भाई होता है ना, तभी बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि लेकिन हम उसे हराएंगे कैसे? आप तो जानते हो ना कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और आपने उसकी पावर को भी देखा होगा कि उसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। और जब तक उसके पास, मतलब कि वो आर्मर, यानी वो कवच है, तब तक उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब कि वो जो कवच है ना, उसके पास 200 कवच है। जी हाँ गाइस,
वो ऐसा बोलता है। जी हाँ गाइस, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो टेनो इन्फिनाइट है ना, उसकी बॉडी पे 200 यानी आप कह सकते हो कि 200 आर्मर यानी 200 कवच है। और हर एक कवच का एक अलग अलग रोल है। एक कवच टाइम को मैनिपुलेट करता है यानी पूरी तरह से टाइम को कंट्रोल कर सकता है। एक कवच स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। एक कवच सोल को कंट्रोल कर सकता है। एक कवच सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, आग हवा पानी सबको। और गाइस ऐसा करके सारे के सारे कवच का अलग अलग रोल है। और उसी की वजह से टेनो इन्फिनाइट हद से ज़्यादा पावरफुल है। और उसके साथ एक और पावरफुल है जो कि है ड्रैगन। जी हाँ गाइस, मैंने बताया था पहले ही कि इसके अंदर मैं ड्रैगन को ऐड करने वाला हूँ। उसके साथ जो ड्रैगन है वो इतना ज़्यादा खूंखार है कि वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता है। जी हाँ गाइस, इतना ज़्यादा ताकतवर है ना कि पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता है। और वो सिर्फ एक ड्रैगन नहीं, 2 ड्रैगन ऐसे। जी हाँ गाइस, उन ड्रैगन के नाम मैं गाइस बाद में बताऊंगा। और गाइस टेनो इन्फिनाइट सिर्फ इन दोनों की वजह से पावरफुल नहीं है, उसके अलावा एक और भी चीज़ है जो कि उसे हद से ज़्यादा पावरफुल बनाती है। और वो गाइस मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको गाइस मैं बाद में बताऊंगा। सो गाइस वो ऐसा बोलता है और कहता है कि उसे हराना तो इम्पॉसिबल जैसा है। फिर जो उसका मतलब कि वो जो दाना होता है ना, वो कहता है कि हाँ उसे हराना इम्पॉसिबल जैसा हो सकता है, लेकिन हम उसे कैसे भी करके कैद करेंगे। फिर वो उसका भाई फिर से बीच में बोल पड़ता है, लेकिन हम उसे कैद कैसे करेंगे? हमारा पास ऐसा कोई भी मतलब कि ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि टेनो इन्फिनाइट को कैद कर सके। चाहे आप कोई भी ताकत ले लो, भगवान के अलावा उसे कोई कैद नहीं कर सकता। फिर वो जो दाना होता है ना, वो कहता है कि हाँ वो भी है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं उसको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसने मेरे साथ एक बार ऐसा नहीं किया है, वो मेरे साथ कई बार ऐसा कर चुका है। इसलिए मैं उससे बदला तो लेके ही रहूँगा, चाहे वो मैं बचूँ या ना बचूँ। गाइस उसके जो वो दानव था ना, उसके जी हाँ गाइस, उसके दिल में आग भरी हुई थी गाइस। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जी हाँ गाइस, मतलब कि बहुत ही खतरनाक आप कह सकते हो। इतना खतरनाक दुश्मन था ना गाइस टेनो इन्फिनाइट का, कि उतना खतरनाक दुश्मन तो गाइस किसी का भी ना हो गाइस। और गाइस वो जो दानव होता है ना, वो कहता है कि इन कैरेक्टर्स से हम टेनो इन्फिनाइट को शायद हरा सके, लेकिन वो सब कुछ छोड़ दो, हमें सबसे पहले उन सारे किंग्स को बुलाना पड़ेगा। फिर उसका भाई कहता है कि हाँ, अगर वो हम सब फिर से साथ में मिल गए तो इस ब्रह्मांड पे राज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। फिर वो जो दाना होता है ना, वो कहता है कि हाँ, हमें कैसे भी करके एक एक करके सारे के सारे उन किंग्स, सारे के सारे अपने बंदों को बुलाना पड़ेगा और सारे के सारे अपने बंदों को आज़ाद करना पड़ेगा। तब जाके हम इस ब्रह्मांड पे आराम से राज कर सकते हैं। और गाइस वो जो होता है ना, वो कहता है कि हाँ। और वो जो होता है ना, वो दानव, वो अपने सिंहासन पे बैठता है और उसका भाई भी सिंहासन पे बैठता है कासल के अंदर। वो गाइस बुक को पढ़ता है और गाइस पढ़ने के बाद उसे पता चल जाता है उसके अंदर इतने ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स थे ना गाइस, कि उनके वार से तो गाइस पूरा प्लेनेट तो क्या पूरी गैलेक्सी तक तबाह हो सकती थी गाइस। पूरा यूनिवर्स हिल सकता था गाइस उनके वार से सिर्फ। और गाइस वो सिर्फ और सिर्फ गाइस उसको बुलाने का मतलब कि अलग अलग मंत्र आप कह सकते हो कि वो थे गाइस। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ उस दानव और मतलब कि कुछ ही लोगों को पता थे। जी हाँ गाइस, उस बुक के अंदर भी लिखे थे, लेकिन उसको पढ़ना सिर्फ कुछ ही लोगों को आता था। और वो जो दानव होता है ना, वो कहता है कि जल्दी से जल्दी हमें इन सारे कैरेक्टर्स को बुलाना पड़ेगा। और गाइस ऐसा कह के वो एक रूम में चले जाते हैं। वो सब के सब, जी हाँ गाइस, वो सब के सब एक रूम में चले जाते हैं और उस रूम के अंदर वो अपने सारे पुराने किंग्स को बुलाता है। जी हाँ गाइस, मतलब कि सारे के सारे। और गाइस वहाँ पे सारे के सारे किंग आ जाते हैं गाइस। बहुत सारे किंग थे गाइस वहाँ पे। मैं आपको उन सारे किंग्स का नाम मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, लेकिन इस पार्ट में आप स्टोरी जानिए गाइस।
और वो सब लोग मिल के गाइस उस बुक के अंदर से सबसे पहला जो कैरेक्टर बुलाते हैं गाइस वो था, उसका नाम था जैन। और वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर था। मतलब वो ना ही डेमन था, ना ही एंजल था, और ना ही इंसान था, और ना ही भगवान था। लेकिन वो जो भी था हद से ज़्यादा पावरफुल था। उसके पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो किसी की भी सोल को कंट्रोल कर सकता था, किसी की भी सोल को एलिमिनेट कर सकता था, और किसी की भी सोल को ख़त्म कर सकता था। और भी कई उसके पास अलग अलग पावर्स थी गाइस। बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स था। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। जानता हूँ गाइस कि मैं सिर्फ डेमन पे ही अटका रहा था गाइस, क्योंकि गाइस आपको सब कुछ समझाना भी मेरा फ़र्ज़ है। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में अंदर गाइस हम मिस्सुओ का भी जिक्र करेंगे, और गाइस उन शिक्षकों के और रेक्स के बंदों का भी जिक्र करेंगे जो कि उस किंग के पीछे पड़े, हरूमिया प्लेनेट के किंग के पीछे पड़े। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।